अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गाइस, मैं हूं आपका इमरान। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह आप सबको भी अच्छा रखे, ये दुआ है मेरी। तो गाइस, आज मैं आपको एक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वाक़या सुनने के बाद आप भी सोचोगे और आप भी अपने आखिरत के बारे में फ़िक्र करोगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, वाक़या शुरू करने से पहले इतना ही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। इससे मुझे हौसला मिलेगा। और कमेंट करके मुझे बोले कि सही था, गलत था, क्या था, कुछ बताए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा। तो चले वीडियो को शुरू करते। तो गाइज़, ये वाक़या है एक ज़माने का बादशाह और उसी ज़माने का एक फ़कीर भी था जो बहुत ही अच्छा इंसान था, फ़कीर। और बादशाह को अपनी बादशाही पर बहुत ज़्यादा घमंड, गुरूर था। और बादशाह हमेशा सफ़र में जाता था, बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, बादशाह सफ़र के लिए निकले, जो बहुत लंबा सफ़र था। उस सफ़र में पूरी तैयारी के साथ बादशाह निकला, अपने साथ खादमा, गुलाम, जो जो ज़रूरत है सफ़र के लिए। बादशाह पूरा सैनिक के साथ निकले सफ़र के लिए। तो कुछ वक्त गुजारने के बाद बादशाह आराम के लिए रुके एक जगह पे। और उसी जगह पे एक झाड़ के नीचे वो फ़कीर बैठा था जो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो बादशाह घमंड किस्म का था, वो अपने सवारी से उतरे और उस फ़कीर के पास जाके पहुँचे और उस फ़कीर को पूछा कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा। तो वो फ़कीर बहुत अच्छा इंसान था, हंस के मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं यहाँ पर अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो बादशाह ने बोला, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, ज़िंदगी जीने के लिए होता है, तुम उसको जियो, ऐश करो। ताना, मतलब जैसे कि ताना जैसे होता है, वैसे उस हिसाब से उसके साथ बात की। और बात करने के बाद बादशाह का एक आदत होता था कि उसकी नज़र में अगर उसको कोई बेवकूफ़ लगे, हाथ में एक लकड़ी ऐसा पकड़ा देता था और उससे कहता था कि तुम मेरे नज़र में बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा बेवकूफ़ लगे तो ये लकड़ी तुम उसके हाथ पे दे देना। ये कह के वो बादशाह चला गया अपने सफ़र के लिए। और वो जो फ़कीर था वो लकड़ी उसके हाथ में लेके वो बैठा। कुछ सालों बाद बादशाह बीमार हो गए। और जाहिर सी बात है, बादशाह बीमार है तो सबको खबर मिलेगी। उस हिसाब से उस फ़कीर को भी खबर मिला। उस फ़कीर को जब खबर मिला तो वो बादशाह के दरबार पे गए और बादशाह के जो वज़ीर थे, वो फ़कीर जाके बादशाह के ग़ुलाम को बोला, मुझे बादशाह से मिलना है। और बादशाह के कानों पे ये आवाज़ पहुंचाई गई कि एक फ़कीर आया आपसे मिलने के लिए। तो बादशाह अंतिम वक्त पे था और बादशाह को लगा नहीं मिलना चाहिए। तो बादशाह ने उस फ़कीर को मिलने के लिए इजाज़त दी। वो फ़कीर अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा बादशाह बिस्तर पर लेटा है और मौत की बहुत करीब है। तो वो फ़कीर जो था बादशाह के एकदम करीब जाके बैठा। उसके बाद थोड़ा समय बादशाह को देखा। देखने के बाद मुस्कुरा कर कहा, आप तो हमेशा सफ़र में रहते थे, अभी आप जिस सफ़र के लिए जाने वाले हो उस सफ़र के लिए आपने क्या तैयारी की। ये बोलते ही बादशाह रोने लगा और डर गया बादशाह पूरा। तो उस फ़कीर से बादशाह ने कहा, मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की। तो फ़कीर ने कहा, आप दुनिया की कोई भी सफ़र में जाते थे तो पूरा तैयारी के साथ जाते थे, लेकिन अभी आप आखिरत के आखिरी सफ़र के लिए जा रहे हो, जिस सफ़र का शुरुआत है लेकिन ख़त्म नहीं होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। उस सफ़र के लिए आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। ये कहने के बाद फ़कीर अपनी झोली से वो लकड़ी निकाल के बादशाह के हाथ में दिया और कहा, ये लकड़ी याद है आपको, आपने कहा था कि आपकी नज़र में जो बेवकूफ़ लगता है आप उसको ये लकड़ी देते हो। और आपने मुझे ये भी कहा था कि अगर मेरी नज़र में कोई बेवकूफ़ मिले तो मैं ये लकड़ी उसको दे दूँ। तो आप मेरे नज़र में बेवकूफ़ हो जो दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिए और आखिरत के सफ़र के लिए कुछ भी तैयारी नहीं किए, तो आप मेरी नज़र में बेवकूफ़ हो। ये बोल के
फ़कीर ने बादशाह के हाथ में वो लकड़ी थमा दी। तो गाइस ये वाक़या बोलने का कारण ये है कि हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन दुनिया की तरीके से, आखिरत का कोई फ़िक्र ही नहीं हमारे अंदर कि हमारा आखिरत का जो सफ़र है, जो लामहदूद सफ़र है, जिसका शुरुआत है, ख़त्म नहीं होगा कभी भी, उसके बारे में हम फ़िक्र ही नहीं करते। तो उसके बारे में भी हम सोचे, दुनिया कमाएं, दुनिया जीने का है जिए, तरीक़ा के हिसाब से जिए, लेकिन अपनी आखिरत के बारे में भी सोचे कभी। तो आई होप मेरी ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, आपके दिल में भी कुछ असर हुआ। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, इससे मुझे हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।